कैसे हो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ पढ़ के परेशान हो रहे होगे, वीडियोस अलग देखने पड़ रहे हैं और ऑनलाइन ही ऑनलाइन पढ़ाई। पर यही तो जीवन है बच्चों। हमेशा एक बहुत ही स्पेशल बात कही जाती है कि दुख को याद करोगे तो दुखी रहोगे, इसलिए सुख पर ध्यान देना शुरू करो। वास्तव में होता क्या है कि जैसा हम सोचते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। अच्छा सोचोगे तो ही अच्छा होगा। अगर आप सोचोगे कि ये तो होने वाला ही नहीं है और मुझे तो बड़ा दुख है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, तो आप अपने आप को वैसा ही महसूस करेंगे। तो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कीजिए, सोचिए जीवन में सब अच्छा होगा। अगर जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे तो वास्तव में आप देखेंगे कि सब अच्छा होने लग गया। यानी ईश्वर आपके कहे को सत्य बना देता है। और फिजिक्स वाले हो तो याद रखो कि एक्चुअली व्हाट वी आर थिंकिंग, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे आपके माइंड से निकलेंगी, वैसा ही आपके सामने सारा दृश्य उपस्थित हो जाएगा और आप जीत जाएंगे। तो याद रखिए, अच्छा सोचेंगे, दुखी न रहें। अगर दुख है तो उसको दूर कीजिए। भगवान दुख देता है तो वो सुख भी देता है। अगर सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहता। So today I am going to discuss now. This is my which one? Wave optics 4 and proof of Snell's law or refraction from wave theory. Already I told you कि जब हम ये गिर गया, नीचे इसको उठा लो जरा, स्केल गिर गई थी। कि with the help of wave theory we are able to prove रिफ्लेक्शन, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो रिफ्रैक्शन वेव थ्योरी कैसे प्रूव करेगी, तो देखिए आप, बहुत इजी है। तो पहले मैं एक मीडियम बना रहा हूँ, तो मीडियम, and this is an interface separating the two medium. This is x1. तो मान लीजिए this is rarer medium and here we have denser medium. ये denser करते हैं। Here speed of light is c and here speed of light is v. और पता ही है आपको, स्पीड ऑफ लाइट v इज लेस देन c, मीडियम में कम होगी क्योंकि डेंसर है। तो नाउ वेव फ्रंट लेते हैं हम, इंसिडेंट करते हैं। तो दिस इज एन इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या नाम दिया आपको याद ही होगा, ए बी। वही पुराना वाला खेल है। थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ ये। अरे यार, कहाँ क्या, बहुत दिक्कत हो गई, दूसरा लगाना पड़ेगा। ओके, सो नाउ दिस रे, यहाँ पर रे भी होंगी आपको पता है। सो दिस इज फर्स्ट रे and this is second ray. Rays are always normal and this is a plane wavefront, incident wavefront है। क्या है ये, इंसिडेंट wavefront। ठीक है बच्चों, ये रे सीधी चली जाएगी देखो, और यहाँ पॉइंट आउट करेगी एंड दिस इज बी डैश, और ये अंदर जाएगी। अब ये कितनी जाएगी, एक्चुअली ये डिस्टेंस है बी बी डैश, एंड डिस्टेंस यू नो वेरी वेल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड c है एंड टाइम इज सपोज डेल्टा t। और यहाँ से जब ये अंदर जाएगा तो दिस इज ए डैश यानी v डेल्टा t, एंड वी नो दैट c इज ग्रेटर देन v, इट मीन्स bb डैश इज ग्रेटर देन a डैश। इट मीन्स ये जो पोर्शन आएगा इसका वो थोड़ा सा कम होगा, होगा कम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट वी आर डूइंग विथ सेंटर ए एंड रेडियस इक्वल टू ए डैश, कितनी रेडियस लेंगे ए डैश, और एक आर्क बनाएंगे, ये देखेंगे, एंड देन फ्रॉम हियर आई ड्रॉ ए टेंजेंट, बी डैश से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एंड माय दिस पॉइंट इज ए डैश।
और यहाँ से रे बनाती। कौन सी रे होगी? ये 2 डैश। यहाँ से भी एक रे होगी इसके पैरेलल, 1 डैश। सी भी ले सकता हूँ मैं, लूँ? लेता हूँ सर, एक पॉइंट सी भी ले लिया मैंने, तो उसकी भी एक रे होगी। तो उस रे को मैं 2 नाम देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ। तो ये रे एक तो सीधी यहाँ जाएगी, एंड देन हियर, दिस इज माय सी डैश, एंड दिस पॉइंट इज O, एंड फ्रॉम हियर आई ड्रॉ ए नॉर्मल। नॉर्मल भी डाल दिया। अब आप कहोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बताया ही नहीं। बता रहा हूँ ना, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, so दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड दिस इज माय, कौन सी वेव फ्रंट है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये हो गया मेरा एंगल R। करेक्ट है बच्चों? फिर से बता रहा हूँ एक बार, बता क्या रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ये भी आएगा अभी इसमें। ये XY मेरा इंटरफेस है। कंसीडर एन इंटरफेस XY, ये XY है, सेपरेटिंग 2 मीडिया। ठीक है? लेट AB is our incident wavefront, इंसिडेंट एट एन, है 2 बार लिख दिया, एट एन एंगल I, है ना? इंसिडेंट कैसी? प्लेन वेव फ्रंट। और 1 2 3 क्या है? रेज, बिकॉज ये वेव फ्रंट में रेज होती हैं। रेज दे कैरीज ऑल द एनर्जी ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है? तो ये मैं पूरा बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ, ज़्यादा मैं इसके नहीं लिखने वाला। द डिस्टेंस covered by rays, यानी वेव फ्रंट भी आफ्टर टाइम डेल्टा टी इज, तो पहले मैं बी वी डैश का लिख देता हूँ, बी वी डैश इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। फार्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, एंड ए डैश इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। करेक्ट है बच्चों? So as C is greater than V, therefore BB dash is greater than AA dash। ये क्लियर हो गया। ये है, ये A dash, ये C dash और ये B। ओके, अब प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ करना है मेरे को, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लिख देता हूँ। क्या हुआ? आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन A dash B dash is our refracted wave front। करेक्ट? तो मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये कैसे हो गया। देखिए, यहाँ से दिख नहीं रहा है, यहाँ से दिखेगा। एक्स वाई इज इंटरफेस, ए बी इज अवर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट एट एन एंगल आई। तो जो भी प्लेन वेव फ्रंट होती है उस पर रेज बनाते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल बना दी हमने, ये 90 डिग्री होती है, आपको मालूम है। पेन देखो तो गड़बड़ कर रहा है। ये 90 डिग्री की रेज है सारी की सारी, ये भी है ना, और यहाँ भी ये 90 ही होंगी, ये भी रेज है। सो व्हाट हैपन्स here? This is rarer medium, this is denser, here speed of light is c, here speed of light is v। कई बार v1 v2 भी लेते हैं, तो ले सकते हो आप।
एंड इन वैक्यूम और एयर इट इज मोर, तो सी इज ग्रेटर देन वी, ये तो पक्की बात है। नाउ ये रे सीधी जाएगी और यहाँ टकराएगी बी डैश, और सपोज इट टेक्स टाइम डेल्टा टी, तो यहाँ से भी जाएगी पर अब वो अंदर जाएगी तो ये भी डेल्टा टी टाइम लेगी, बट इट कवर्स लेस डिस्टेंस बिकॉज इट इज डेंसर मीडियम। तो देखो ए डैश होगा वी इंटू डेल्टा टी। तो फ्रॉम ए मैंने एक with center A and radius equal to A dash draw an arc, and then from B dash I draw a tangent. So A dash B dash is my refracted wavefront and this is angle of refraction, and from here point O I draw a normal OA. तो ये देख लो आप एक बार फिर से, कंसीडर एन इंटरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग टू मीडिया, और लंबा कर सकते हो आप, let AB is our incident wave plane wavefront incident and an angle I. The distance covered by rays after time delta t is, so BB dash is equal to C delta t and A dash क्या होगा V delta t, and C greater than V, therefore BB dash greater than A dash, इसलिए इसका डिस्टेंस कम है, इसका भी कम है ना। तो ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है मेरा, इसको ऐसे करना चाहिए आपको। ये सी डैश, अभी सब पैरेलल है, देखो ये देखो ये कौन सी रे है, थ्री डैश, ये है टू डैश और ये वन डैश, ऑल आर पैरेलल, हियर आल्सो दे आर पैरेलल, राइट। So after refraction A dash B dash is our refracted wavefront, but we have to prove refraction, that is Snell's law. तो Snell's law कैसे प्रूव करेंगे हम? So in order to prove Snell's law, you know very well कि Snell's law is n equal to sin I upon sin R होता है। तो मैं sin I निकालता हूँ और sin R निकालता हूँ और दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, बहुत इजी तरीका है। सो नंबर वन, प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मतलब कौन सा लॉ? अरे फर्स्ट लॉ भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई निकाल रहा हूँ मैं। सो साइन आई, साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आई ये है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है डी बी डैश, एंड हाइपोटेनियस इज 90 के सामने वाला, ये 90 इसके सामने ये है, देखो ए बी डैश, करेक्ट। ये इक्वेशन वन हो गई। एंड साइन आर निकालता हूँ, साइन आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर यानी इसके सामने वाला ये ए डैश, एंड 90 के सामने वाला ये ए बी डैश, एंड वी हैव टू डिवाइड देम, डिवाइड करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो डिवाइडिंग साइन आर बाय साइन आर यानी 1/2। तो इसको मिटा देता हूँ, इसकी अब जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, थोड़ा जगह बना देते हैं, जगह बन जाएगी तो अच्छा लगेगा आपको भी। और डिवाइडिंग 1/2, 1/2 है ना, बट डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू डी बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए बी डैश ए बी डैश ए बी डैश। So what we are getting, BB dash upon A dash, and now we are putting the value of BB dash and A dash. So you know sin I upon sin R, BB dash यानी था C डेल्टा टी, याद आया, और A dash क्या था V डेल्टा टी, तो डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, so we get sin I upon sin R equal to C upon V। याद है C upon V क्या होता है? हैं? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार, एस C upon V equal to n, n यानी refractive index, therefore sin I upon sin R equal to n, hence prove। हो गया? अरे प्रूव हुआ कि नहीं, देखो
साइन अपॉन साइन आर इक्वल टू, ये दोनों की वैल्यू रखी, ये कट हो गया, वी बी डैश अपॉन ए डैश। नाउ बी बी डैश ऑलरेडी वी नो previously, c delta t upon v delta t cancel out, so it is c upon v, that is speed of light in vacuum upon speed of light in medium, and that is the definition of refractive index equal to n. So sin r upon sin r equal to n, hence proved. Snell's law prove हो गया. Now we have to prove which law? सेकेंड लॉ. कौन सा लॉ? सेकेंड. और सेकेंड लॉ को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे डायग्राम से आपको पता लग रहा है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एक ही बोर्ड में ही तो बने, तो एक ही प्लेन में तो हुए. तो सेकेंड में हम लिखते हैं प्रूफ ऑफ सेकेंड लॉ. आपको शायद याद आ रहा होगा, मैंने कहा था इन रिफ्लेक्शन कि ये सेम सेकेंड लॉ ऐसा ही है, तो मैं वही लिख रहा हूँ. फ्रॉम द फिगर और डायग्राम it is clear that the incident wavefront comma refracted wavefront and normal all are perpendicular to the plane of the paper. आप कहोगे यार ये तो बोर्ड है, पेपर क्यों लिख रहे हो? अरे भाई हम तो पेपर में लिखेंगे. सो they all lie in same plane. देखो फिर से बता रहा हूँ. From the figure or diagram, it is clear that the incident wavefront, refracted wavefront and normal all are perpendicular to the plane of the paper, so they all lie in the same plane. Hence proved. It means refraction is also can be verified with the help of wave theory. तो वेव थ्योरी सही चल रही है अभी तक, और अब वेव थ्योरी इंटरफेरेंस के बारे में बताएगी कि इंटरफेरेंस में क्या होता है. तो यहीं तक हम विराम लेते हैं. तो प्यारे बच्चों, खुश रहो, बी पॉजिटिव, लेकिन कोरोना पॉजिटिव नहीं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव में निगेटिव होना चाहिए. ये पहली चीज़ ऐसी है जो पॉजिटिव नहीं अच्छी है, और हमें उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगी. तो घर पर रहें, बाहर का कुछ ना खाएं, माता पिता से प्यार दें, प्यार लें, दोस्तों से बात करें, खुश रहें. खुश रहना ही जीवन, सफल जीवन की है. की ऑफ सक्सेस इज हैप्पीनेस. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.